हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो कैसे हैं? हैप्पी मंडे टू ऑल गाइस। हर हर महादेव। और ये जो है इन्होंने कल से जीना हराम किया हुआ है। कुछ भी बोले जा रहे हैं तो ये पहले बोल रहे हैं। देख लो, सुनने ही नहीं दे रहे किसी की बात। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन। राधे राधे। भूत का गाना। ओम जयंती मंगला काली। मंत्र भी बोलता है, देखो। सो गाइज, मजा ही आ रहा है। मतलब ना, यू कैन जस्ट गेट दिस एंड रिड्यूस योर हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ इट। यू कैन इजीली रिड्यूस योर हेजिटेशन। पहले इसे बंद करूँ मैं, रुको। इसे ऑफ करो। मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, कर दिया मैंने, कर दिया। अभी नहीं हुआ वो ऑफ, रुक जा। हो गया। सो गाइज, मैं वही बोल रही थी, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग। और गाइज, मैंने आपको बोला था कि गणेश जी आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, गणेश जी बहुत जल्दी आने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। बट उससे पहले हो गई है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरा मोबाइल हो गया ख़राब। मैंने आपको बताया था ना, अभी परसों नरसों मेरा मोबाइल गिर गया था। तो उससे क्या हो रहा है मेरे मोबाइल में गाइज, जो वो ऑफ और ऑन का बटन होता है ना, जिससे हम मोबाइल बंद कर देते हैं और ओपन करते हैं, वो नहीं चल रहा है। तो मतलब मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ऑन ऑन कैसे हो रहा है? जब मैं चार्जर में लगा रही हूँ, उसके बाद चार्जर हटा रही हूँ, उसके बाद उसमें लाइट आती है। तो मुझे अगर कहीं कॉल करना है तो मैं कर लेती हूँ, या जैसे व्लॉग बना रही हूँ अभी। बट गाइस, अभी मैं जस्ट जा रही हूँ, तो पहले मैं दिखाती हूँ अपना मोबाइल, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी है, मुझे किसी को कॉल करना होगा तो वो ऑन नहीं होगा। तो चलते हैं दिखाने के लिए। और गाइज, आज है मेरा फास्ट। अभी अभी मैंने जस्ट टी ली है। और भाई साहब हैं ये रहे। और गाइज, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे दिन आने वाले हैं। एक्चुअली 16 डेज़ की महालक्ष्मी पूजा आने वाली है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ होता है महालक्ष्मी व्रत। तो महालक्ष्मी जो व्रत होता है वो राधा अष्टमी से स्टार्ट हो जाता है। राधा अष्टमी से लेके जो एंड में वाला दिन होता है वो महालक्ष्मी होता है। उस दिन हम लोग रखते हैं अपने बच्चों के लिए व्रत। और उस दिन पकवान बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे से लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। और जो राधा अष्टमी वाले दिन माँ लक्ष्मी को गणेश जी के ऊपर स्थापित किया जाएगा मंदिर में। उसके बाद हम 16 दिन तक उनकी पूजा करेंगे बहुत ही भक्ति भाव से। उसके बाद गाइस, महालक्ष्मी वाले दिन उनको अच्छे से पूजा पाठ करके फिर उनको विसर्जित कर दिया जाता है। ये हमारे घर हमारा जो साइड में नियम है। और गाइस, एक संतान सप्तमी, हमारे बुंदेलखंड में संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गाइज, हम लोगों का जो कल्चर है बहुत ही अच्छा कल्चर है। बिकॉज यू नो दैट वी आर बिलोंग टू बुंदेलखंड। सो बुंदेलखंड के लोगों का कल्चर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल्स हैं। जाने कितने मतलब व्रत हैं, क्या है हम लोगों के साइड, वो मैं सब आपको दिखाऊंगी गाइज। तो आई थिंक अभी 2 तारीख में है संतान सप्तमी का व्रत। तो उस दिन वो स्पेशली लड़कों के लिए रखा जाता है व्रत, लड़कों बच्चों के लिए जो संतान होती है। ऐसा कुछ नहीं है लड़का लड़की का, इस मैं नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ संतान जो भी है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दोनों के लिए फास्ट रखें। ऐसा किसी ने कोई किताबों में नहीं लिखा कि हाँ भाई सिर्फ लड़का ही संतान माना जाता है, लड़की नहीं। लड़की को भी इतनी मुश्किलों से पैदा किया जाता है जैसे लड़कों को किया जाता है। गाइस, मेरी कोई बेटी नहीं है, बट मैं बेटियों को बहुत प्यार करती हूँ। जिनके बेटियाँ हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में, मैं बच्चियों को बहुत प्यार करती हूँ। बिकॉज आपको पता ही है, आई एम डिवोटी ऑफ माँ काली। तो जो माँ काली के भक्त हैं वो कन्याओं को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि मैं। कन्याओं की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। आप एक बार को मंदिर भी मत जाना, लेकिन आप अगर कन्याओं की सेवा करोगे ना तो माँ इतना खुश होगी ना। कहते हैं कि माँ अपने आप स्वीकार करती है। अगर आप कन्याओं की सेवा करोगे ना, पूजा अपने आप स्वीकार करेगी माँ आपकी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कन्याओं की सेवा करिए जितनी हो सके। तो गाइज़, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ कन्याओं को। तो मैं वही बोल रही थी कि ट्यूशन में भी लड़कियाँ आती हैं ना, मैं उनको जल्दी से डांटती या मारती नहीं हूँ।
बहुत ज़्यादा जब नहीं सुनता कोई तब डांट देती हूँ, बट मैं उनको हाथ नहीं लगाती क्योंकि मुझे नहीं मन करता किसी बच्ची को मारना। लड़कों को तो मैं मार देती हूँ, जैसे जब परेशान करते हैं, वैसे मैं जनरली किसी बच्चे को नहीं मारती गाइस। ज्ञान दीवान को। हाँ, ज्ञान दीवान को, ज्ञान दीवान देख लो, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, क्या बोल रहा है, ज्ञान दीवान को मारती है मम्मा, क्योंकि ज्ञान दीवान बहुत ही नॉटी बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं बट नॉटी बहुत हैं। तो गाइस मैं वही बता रही थी, देखो कहाँ से कहाँ टॉपिक पहुँच गया। मैं वही बता रही थी आपको कि संतान के लिए व्रत रखा जाता है। तो इस दिन संतान, जैसे कि अहोई अष्टमी होती है ना, अहोई अष्टमी की तरह हम बुंदेलखंडियों में ये वाला व्रत होता है संतान सप्तमी का व्रत। बट ये जो भाई साहब हैं ये हुए थे अहोई अष्टमी वाले दिन पैदा, इसीलिए उस दिन से मैंने बोला था कि आज मुझे मतलब गिफ्ट में मेरे को संतान मिली आज इतने अच्छे दिन, तो उस दिन से मैंने अहोई अष्टमी का व्रत भी उठा लिया था। क्योंकि जिस दिन ये हुआ था उस दिन तो खाना पीना तो था नहीं, ऑपरेशन था, तो मेरा तो वही ग्लूकोज वगैरह था और ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने बोल दिया था मन में, मैंने कहा कि आज इतने अच्छे दिन मुझे संतान दी है भगवान ने, तो मैं अब हर अहोई अष्टमी पे इनके लिए व्रत रखूंगी। तो गाइस मैं अपना संतान सप्तमी का व्रत भी करती हूँ, और मैंने जब से ये हुआ है तब से मैंने अहोई अष्टमी का व्रत भी उठाया है। तो मैं दोनों व्रत करती हूँ बच्चों के लिए। गाइस व्हाट हैपेंड बेटा? तो गाइज मैं वही बता रही थी आपको कि अब हमारे, आप ये लगा लो फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स हैं। मतलब अब संतान सप्तमी का व्रत है, उसके बाद मैंने आपको बताया 16 दिन की महालक्ष्मी पूजा आ जाएंगी, फिर गणेश जी आ जाएंगे, उसके बाद फिर कार्तिक मास आ जाएगा। कार्तिक मास में मैं और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह से कार्तिक स्नान करते हैं गाइज। हम 2-3-4 साल से करते आ रहे हैं रेगुलर। तो हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, 4:30 या 5 बजे हम उठ जाते हैं, नहा धो के पूजा पाठ हो जाती है हमारी मॉर्निंग में। उसके बाद हम कथा सुनते हैं जो एवरीडे की कार्तिक मास की कथा होती है। तो गाइज बिकॉज यू नो दैट वी आर ऑल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सो वो तो उन्हीं का दिन है, तो वही करना ही है, क्यों नहीं करना। तो गाइज बस यही सब है भाई। मुझे तो बहुत, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करके। क्या पता इस जन्म में हमारे कर्म अच्छे हों तो आगे अच्छा मिले हमें, है ना। इसीलिए जितना हो सके अपने अच्छा कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी को गलत नहीं बोलना। कई बार टेम्पर लूज हो जाता है बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, मेरा भी हो जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, गुस्सा आ जाता है, बच्चों के ऊपर भी आ जाता है या किसी और के ऊपर। बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करूँ। अब तो मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया, बट पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब मैं वहाँ रहती थी। वो आप समझ ही सकते हो कि वहाँ रहती थी और यहाँ रहती थी, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट नाउ गाइज सीरियसली मैं इस चीज़ को मान गई हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत है, घर में प्रॉब्लम है, तो आप सेपरेट हो जाओ। सेपरेट होने से कोई टेंशन नहीं होती, वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो या कुछ हो, जब भी आप चुपचाप सेपरेट हो जाओ। सेपरेट होने से क्या होता है, दूरी बनती है, अपने आप उनको आपकी कदर पता चलेगी कि आप क्या थे। जब आप उनके सामने रहोगे ना तब उस बंदे को कदर पता नहीं चलेगी, जब आप दूर हो जाते हो ना तब उस बंदे को कदर पता चलती है कि हाँ वो बच्चे क्या थे हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और गाइज बस यही है। अब बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ अपना मोबाइल ठीक कराने, पहले से कुछ खिला दूँ, सो के उठाए, ये ब्रश वगैरह करा दूँ उसको, उसके बाद मैं मोबाइल वगैरह ठीक कराने जाती हूँ। आपको दिखाऊंगी वहाँ का ब्लॉग, और गाइज अगर पॉसिबल हो पाए तो दिखाऊंगी, क्योंकि गाइज अगर शॉप पर बंद कर फिर वही बात, ये गाइज पता नहीं किसका हैप्पी बर्थडे मना रहा है ये। देखो गाइस मैं इससे अपनी भाषा बोलूंगी, ये बोलेगा। क्या कर रहा हो? ठीक ठाक, रोटी पानी खा लाई। सो गाइस ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट ये बच्चे का टॉय है, इसलिए इससे जस्ट हम एंजॉय कर रहे हैं। आप ये मत सोचना, कोई भी हमारे YouTube जो है टीम, वो भी ये ना सोचे हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, बस ये बच्चे का टॉय है इसलिए दिखा दिया, दैट्स इट। और गाइस बस यही है लाइफ हमारी। अब हम चलते हैं फटाफट से। बाबू डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं बंद करो।
सो गाइस बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, खुश रहिए, मौज करिए, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, खुश रहिए अपने परिवार में, अपनी फैमिली के साथ, बस, है ना। सो गाइस ठाकुर जी से मिलने का बड़ा मन कर रहा है मेरा, क्या करूँ मैं। कार्तिक के एग्ज़ाम फिर से आ गए हैं। मैंने इनसे बोला मुझे नहीं पता, इसके एग्ज़ाम से पहले लेके चलना, लास्ट टाइम भी आप मुझे लेके नहीं गए थे इसके एग्ज़ाम्स की वजह से। देखते हैं गाइस, लेट्स सी ठाकुर जी का बुलावा आता है नहीं आता है ना। तो बस गाइस कृपा होनी चाहिए उनकी, उनकी कृपा होगी तो ज़रूर बुलाएंगे वो, है ना। और अब तो इतने सारे लोग हो गए ना, वो बोल रहे हैं हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो गाइस देखते हैं, सब लोग साथ में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है, मुझे ग्रुप के साथ जाना पसंद है। ग्रुप के साथ बहुत मौज मस्ती होती है ना, इन्जॉयमेंट होती है, और एक दूसरे का फ़ोटो सेशन कर लो, है ना। बच्चों को थमा दो, किसी को भी, मैं तो थमा देती हूँ उनको, किसी को भी, और मैं इनके साथ इंजॉय करती हूँ, डांस वांस करती हूँ। सही बता रही हूँ गाइस, मैं मम्मी को थमा देती हूँ, मम्मी संभालो, हम डांस वांस करते रहते हैं। क्योंकि गाइस अकेले जाने में क्या मज़ा है, बच्चों को देखोगे आप इंजॉय करोगे। गाइस रुक जाओ, कूड़े की गाड़ी आ गई, पहले कूड़ा फेंक के आती हूँ। बाबू सो गाइस आ गए हैं अपना फ़ोन चेक करा के, और हमारा फ़ोन ठीक नहीं हुआ है। एक्चुअली फ़ोन में दिक्कत ये हुई है कि जो ऑन ऑफ का बटन है ना, वो काम नहीं कर रहा है। उसको जब मैं चार्जिंग पे लगा रही हूँ उसके बाद वो ऑन हो रहा है, अदरवाइज़ वो ऑन ऑफ का बटन जो है काम नहीं कर रहा है। तो गाइस मैं गई थी, 2-3 शॉप्स पर गई थी, बहुत ज़्यादा पैसे बोल रहे हैं वो लोग। तो मैंने कहा कि अभी देखते हैं, हमारे जो आसपास और शॉप्स पुरानी है, मैंने कहा उन्हें दिखाऊंगी मैं, ये नए लोग हैं, मैंने कहा क्या पता ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। सो गाइस इन्होंने बोला रहने दे, मैं शाम को ऑफिस से आके ठीक करा दूँगा। और गाइस इतनी गजब की सीरियसली धूप हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ हैंड्स ऑफ टू ऑल माय फैमिली मेम्बर्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स, जो बाहर जाके मेहनत करते हैं और उन्हें पता होता है कि सच में हार्ड वर्क क्या होता है। हम लोग तो घर में रहते हैं तो हमें नहीं पता चलता सीरियसली गाइस। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे हस्बैंड हैं, जितने भी जो लेडीज़ बोलती हैं कि तुम करते ही क्या, ऑफिस में बैठे रहते हो, तो ऐसा ना बोलें प्लीज़। मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला था, हस्बैंड सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। तो वो बाहर जाते हैं, आते हैं, इतनी दूर अप डाउन करना, फिर वहाँ की स्ट्रेस, उसके बाद घर का स्ट्रेस, फिर हम लोग भी पूरा स्ट्रेस देते हैं बच्चों का और सब चीज़ का, तो उनको तो बहुत हमसे डबल ट्रिपल स्ट्रेस होता है उनके ऊपर। सो गाइज हैंड्स ऑफ टू ऑल पीपल हु गोज़ एवरी डे आउटसाइड फॉर द वर्किंग, बिकॉज गाइज इतनी गंदी वाली धूप हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं इसको गोदी में उठा के यहीं पास तक लेके गई और मेरी हालत ख़राब हो और पसीने में हो गई, पूरा स्वेटिंग हो गया। सबसे पहले आके मैंने कपड़े चेंज कराए। मैंने कहा हे भगवान, एक तो बच्चों को कहीं पे गोदी टांग के ले जाना ना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं अकेले जाना कहीं प्रेफर नहीं करती। इसीलिए गाइस मैं अकेले कहीं जाना प्रेफर नहीं करती हूँ, या तो इनके साथ या कोई साथ में होना चाहिए। तो बच्चों के साथ ना दिक्कत नहीं होती है, एक्चुअली छोटा बहुत है ना ये, अब एक तो ज़्यादा दूर तक चलता भी नहीं है ये, इसे गोदी में फिर लो। सो गाइस बस यही है। तो अभी देखते हैं, शाम को मोबाइल ठीक कराते हैं। और ये देखिए गाइस ये क्या है यार, नो खाली बेटा, पता चल जाएगा अच्छे से, मिर्ची दो, चलो हटो। और गाइस थोड़ी सी सब्जी लाई हूँ मैं, सब्जी नहीं थी घर में, आलू टमाटर थे बस और कुछ भी नहीं था। तो गाइस ये जरा सी सब्जी आई है 70 रुपए की सच में गाइस आजकल सब्जियों के भाव तो ऐसे चढ़ रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मैंने ये घिये ख़रीदे हैं, मेरे फेवरेट ऑल टाइम। लोग कहते हैं हमें घिया पसंद नहीं है, मुझे रोज़ घिया दे दो आप, मैं डेली खा लूँगी। तो घिया और लेडी फिंगर है लाई हूँ, और ये बैगन लाई हूँ भरते के लिए, बिकॉज़ मुझे बैगन का जो भरता है बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे बैगन। चाहे आप भरता खिला दो, चाहे आप भरवा के बैगन खिला दो, मुझे बहुत पसंद है। सो गाइज़ अब इनको धो के रखते हैं। आज है मेरा फास्ट। सो अगेन मैं प्रसाद बना रही हूँ, प्रसाद के लिए खीर बन रही है। आप लोग भी कहेंगे ये जब देखो जब खीर बनाती रहती है, मैं क्या करूँ, भगवान जी है, उनको भाई भोग के लिए कुछ तो बनाना ज़रूरी है ना। तो आज हर मंडे में महादेव को भोग है, वो खीर का भोग लगाती हूँ क्योंकि मेरा फास्ट होता है। तो थोड़ी सी बनाती हूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाती, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बनाओ, थोड़ी थोड़ी वो जल्दी खब भी जाती है, अदरवाइज़ ऐसी पड़ी रहती है वो।
तो गाइज़ मैंने ये बना दी है खीर यहाँ पे, और अब मैं जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी बनाने। आपको पता ही है मैं व्रत वाले में ज़्यादातर आलू ही बनाती हूँ, तो आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। उड़द की सब्ज़ी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है मैं कैसे बनाती हूँ। अब तो आप मुझे जान ही गए होंगे कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ, कैसे नहीं बनाती। सो गाइस चलते हैं फटाफट से बनाते हैं। अभी हो रहे हैं 12:30, और अभी से बना के आपको पता है मैं क्यों रख देती हूँ, बिकॉज मेरे पास शाम को टाइम नहीं होता है। अब बच्चे आएंगे, इन्हें खाना वाना खिलाऊंगी और सुला दूंगी, फिर सीधा 4 बजे बच्चों को लग जाऊंगी पढ़ाने। उसके बाद मुझे फुर्सत मिलती है 6:30 पौने 7 बजे। फिर उसके बाद मुझे घर समेटना होता है, कार्तिक को और पढ़ाना होता है। उसके बाद फिर मैं अपना पूजा वगैरह डन करती हूँ, इसलिए अभी कर देती हूँ। तो गाइस मुझे दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती किसी भी तरीके की। तो बस चलते हैं फटाफट काम निपटाने, फिर मिलते हैं। देखो आज का वेदर इतना मस्त है, पार्क जाने का मन कर रहा है। पार्क चलो रे सारे। अरे बारिश आ रही है, बारिश आ गई मोहित। और ये भाई साहब है, ये अपना फेस नहीं दिखाता। क्यों मोहित, तुम शर्माते क्यों हो? चलो चलो ध्यान से जाना, टेक केयर। ये मैडम जी हैं, ये हमारी, पता नहीं मेरे बच्चे शर्माते क्यों। एक ये लड़की है, इस बेचारे के कपड़े कम पड़ गए थे तो इसने ये वाली ड्रेस बनवाई। Why you put on that kind of dresses? Because I like it. Because you want to go the Korea, that's why. So that's why you like to put on Korean dresses. वही, ये कौन सा टाइम है ट्यूशन आने का है? हाँ भाई, घर कैसे चले गए थे? तो मम्मी आपको यहाँ आना चाहिए ना, आप मेरे से विदाउट परमिशन लिए घर चले गए, और मम्मी मुझे बोल रही हैं कि आपने घर क्यों भेज दिया है? तो बाबू आना तो चाहिए ना आपको, कि मैम आज देर हो गई है। मैं चाहे आपको हाफ एन आवर पढ़ाती, पर पढ़ाती तो सही। बाय बेटा, ध्यान से जाना, ठीक है? अब देखो डबल, पहले आप वहाँ गए, फिर उतरे, फिर यहाँ आए, है ना? ऐसे मत किया करो, आ जाया करो, ठीक है? चाहे थोड़ा सा पढ़ लिया करो, बट पढ़ लिया करो। चलो नोटबुक्स ओपन करो अपनी। हाँ बेटा, आ गया समझ में? एक्टिव पैसिव बोल रहे हो, पैसिव कर रही है ये। हो गया, समझ में आ गया? हो गई है बड़ी ज़बरदस्ती बारिश, ये देखिए बड़ा मस्त बारिश हो गई है। देखिए हमारे यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ से व्यू अच्छा आता है, पेड़ पौधे बहुत हैं यहाँ। देखिए शैतान बच्चे अपने घर चले गए थे, तो ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं। करो विवान पढ़ाई जल्दी से, डू फास्ट। सो गाइज यहाँ पे मैं बना ली उसका सोशल साइंस का MCQs। पहले पूरा चैप्टर देखना पड़ रहा है क्या है क्या नहीं है इसमें, उस हिसाब से मैंने ये MCQs बनाया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइज, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्यूशन संभालना, फिर इसकी पढ़ाई देखना। उसमें भी मैं सब कुछ एक दिन में नहीं करा पाती हूँ, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। सो गाइज जैसे ये लिखा हुआ है, कम्युनिकेबल डिजीज़, these are diseases that are spread from one person to another in many ways such as through water, food, air, etc. तो मैंने इसका यहाँ पर ये बना दिया है कि what is the meaning of communicable diseases। तो मैं इसमें 4 ऑप्शन दे दूँगी। जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन दे दिया कि spread one person to another, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दूँगी मैं बाय विजिटिंग, कुछ भी लिख दो, बाकी एक आंसर सही लिख दो, बाकी कुछ भी लिख दो, तो बच्चे अपने आप देखेंगे। बाय टॉकिंग, ठीक है। तो अभी एक करेक्ट करके इसमें से सही राइट लगा देगा। तो गाइज़ यही सब कर रही हूँ मैं, इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को। फटाफट से इसका MCQ प्रिपेयर करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप देख सकते हैं खाना वाना खा के मैंने कहा बच्चों से थोड़ा खेल लो, बेचारे बोर हो जाते हैं, बिल्कुल भी इन्हें खेलने के लिए नहीं मिलता। ऊपर से पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि गाइज़ कुछ कह नहीं सकते, ना पढ़ाओ तो नंबर कम आएंगे बच्चों के। पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने CCT एग्ज़ाम की तैयारी करवाई, उसके बाद मैंने इसको, अब इसके एग्ज़ाम 26 सितंबर से सेकंड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसका करवाना है हाफ ईयरली। तो गाइज़ क्या करें, बस वही है कि कुछ कह नहीं सकते।
पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। बट गाइज आजकल के बच्चे कुछ लेज़ी हो गए हैं एक्चुअली, मैं आपको बताऊं। हम लोग क्या था ना, झटरपट झटपट झटपट सब याद कर लेते थे, काम अपना टाइम पे निपटा लेते थे। बट ये लोग ना मतलब सिंसियर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ये अपने किसी भी चीज़ के लिए, है ना गाइज। अब जैसे कार्तिक है, इसके पीछे पढ़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए, जब जाके ये करता है। अदरवाइज़ हम लोग क्या थे, हमारे मदर फादर वर्किंग थे, हम खुद ही कर लेते थे। मतलब मम्मी बस आके ये पूछती थी कि बेटा पढ़ाई कर ली, हम कहते थे हाँ जी मम्मा सारा कर लिया बस। इसके अलावा मम्मी पापा को हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हमने किया क्या है ना। बट वही है ना गाइस, जितना जिसके पीछे पड़ते हैं उतना बच्चे नहीं करते हैं। कहाँ गई बॉल आपकी? निकालो निकालो आराम से, धीरे से, बस ऐसे निकाल लो। कल कार्तिक तेरी छुट्टी ना हो जाए। सो गाइज बस अब इसे पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा मैं लेट गई थी, थक गई थी। सो गाइज इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें गाइज, और बहुत 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 सपोर्ट करें। कल मिलते हैं गाइज।